साथियों, ये कोविड-19 की जो महामारी है, अभी दूसरा फेज़ फ़िलहाल एक्चुअली थोड़ा सा हल्का हो गया है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है, अभी भी जारी है और इसके आगे तीसरी लहर आने का भी चेतावनियाँ दी जा रही हैं। तो ये पूरा देश तो जान चुका है, सभी ने बयान दिए हैं कि ये जो दूसरी लहर आई है कोविड-19 की, ये सरकार की नालायकी की वजह से आई है। बंगाल की मुख्यमंत्री जो इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं देश में, उन्होंने भी कल यही कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए प्रधानमंत्री खुद जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं, ये उन्होंने कहा। बल्कि मैं इसमें कुछ और ऐड करके आगे कहना चाहता हूं कि केवल दूसरी लहर के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं है, महामारी को इस देश में लाने के लिए ही प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। यानी पहली लहर जो आई थी वो हमारे प्रधानमंत्री महोदय की लाई हुई थी, क्योंकि हमारे देश में 30 जनवरी को पहला केस आया था, उसके बाद 4 दिन बाद 3 फरवरी को फिर 2 केस आए थे। अगर प्रधानमंत्री महोदय जिम्मेवारी से काम करते, जागे हुए होते, गहरी निंद्रा में नहीं गए होते, तो इनको तुरंत उसी वक्त इंटरनेशनल जर्नी यानी अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई यात्रा थी वो बंद कर देनी चाहिए थी। अगर ऐसा किया होता तो कोरोना की महामारी हमारे देश में नहीं आनी थी। ये केवल प्रधानमंत्री महोदय की लापरवाही से ये हुआ है। अब लापरवाही है या जानबूझ के साजिश थी इनकी, ये क्या कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं वो देश के हित में तो काम कर ही नहीं रहे हैं। तो हो सकता है ये जानबूझ के भी किया हो, इन्होंने साजिश के तहत किया हो, क्योंकि ये सरकार आरएसएस के एजेंडे पर चल रही है और आरएसएस का एजेंडा कभी भी देश हित में रहा ही नहीं है। तो अब ये एक्चुअली छानबीन का विषय है कि क्या ये प्रधानमंत्री महोदय की छोटी सोच का नतीजा था, कम बुद्धि का नतीजा था, या कोई साजिश थी, इसके पीछे कोई उनकी साजिश थी। वरना कोई भी आदमी जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है वो इतनी कमज़ोर सोच तो उसकी नहीं हो सकती है कि उसको देशवासियों के लिए क्या करना है ये समझ में ही ना आए, ये उनको पता ही ना लगे और धकेल दिया जाए मौत के मुंह में। ऐसा तो मुझे इतना गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री आज तक कोई देखने को नहीं मिला है। ठीक है, भ्रष्टाचार होते रहे हैं, गलत काम होते रहे हैं बाकी सरकारों में, लेकिन ये सरकार तो इतनी गैर जिम्मेदार है, यानी मौत के मुंह में इस तरीके से देश को झोंक देगी, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। तो ये जो भी है, ममता बनर्जी ने जो कहा है कि ये दूसरी लहर के प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं, तो प्रधानमंत्री ने दूसरी लहर के लिए केवल नहीं, पहली के लिए भी जिम्मेदार यही हैं। कोरोना को देश में लाने के लिए जिम्मेदार यही हैं। अगर इन्होंने सचमुच अपनी जिम्मेवारी महसूस की होती और देश का प्रधानमंत्री अपने आप को माना होता तो ये लहर नहीं आती। इन्होंने देश का प्रधानमंत्री कभी माना नहीं, हालांकि प्रधानमंत्री तो ये कहीं का भी नहीं मान रहे, ये तो खुद चौकीदार कह रहे हैं। चौकीदार किसका है, पहले देश वाले नहीं समझे, अब समझ चुके हैं। 3 उद्योग घरानों के चौकीदार हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो फिर चौकीदार का तो ये महामारी रोकना और ये उनका काम तो होता ही नहीं है। चौकीदार का काम है मालिक जो आदेश दे, मालिक जो हुक्म दे, मालिक के हुक्म को तामील करना है, उसके हुक्म के मुताबिक काम करना है। तो वो उनके हुक्म के मुताबिक बखूबी काम कर ही रहे हैं। तो ये बहुत दुखद है, बहुत दिक्कत की बात है। यानी इस महामारी की वजह से देश की बर्बादी कितनी बुरी तरह से हुई है। लॉकडाउन लगाया इन्होंने बिल्कुल बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के, कोई तैयारी नहीं थी। क्योंकि वही बात है कि अगर तैयारी करके लगाते तो कुछ जानें कम होती, मतलब कम जो है मौतें होती, हमारी जानें हमारी बच जाती, लेकिन शायद इनको बचानी नहीं थी। अब क्या कह सकते हैं इनके मन में क्या था, इनकी मानसिकता क्या कह रही थी, क्या कह सकते। कितने लोग एकदम अनप्लान्ड लॉकडाउन की वजह से तुरंत निकलिए, क्योंकि वो नहीं निकलते तो क्या करते। प्रधानमंत्री महोदय ने 8 बजे भाषण दे के 12 बजे से तमाम कारखाने, तमाम कंस्ट्रक्शन साइट, ये बिल्कुल सब कुछ बंद कर दिया, दुकानें तक बंद होगी, टोटली लॉकडाउन। तो वो गरीब कहाँ जाएगा जो दूसरे प्रदेशों में अपनी आजीविका के लिए काम कर रहे थे, अपनी आजीविका चला रहे थे, वो कहाँ जाएंगे। उनको तो साफ मौत सामने नज़र आ रही थी। उन्होंने सोचा कोरोना जो है, ये कोविड-19 महामारी है, वो शायद हमें बख्श देगी, वो हमें छोड़ देगी, लेकिन भूख नहीं छोड़ेगी। भूख हम तक कब तक जिंदा रखेगी हमें। तो इसलिए वो अपने अपने घरों के लिए निकल गए। तो वो किसकी वजह से थे, ये हमारे प्रधानमंत्री की महोदय से। और कितनी मौतें हुई हैं, कितनी परेशानियां हुई हैं, कितनी ज़िंदगियां बर्बाद हुई हैं, ये किसी से छिपा नहीं है, पूरे देशवासियों को मालूम है। तो प्रधानमंत्री महोदय हमारे केवल कोविड-19 नहीं, ये पूरी तरह से हर गलत काम के लिए जिम्मेदार हैं। रादर मैं ये कहूँगा कि हर गलत काम को शायद ये जानबूझकर कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है। 7 साल से लगातार गलत काम करते जा रहे हैं, लगातार देश के खिलाफ काम करते जा रहे हैं, देश हित में कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। और देशवासी देखते रह गए। ये तो धन्यवाद मैं करूँगा किसानों का कि ये 3 काले कानूनों का विरोध करने के लिए इकट्ठे हो गए।
एकजुट हो गए। 7 महीने से किसान बिल्कुल एकजुट एक तरीके से बैठे हुए हैं और जब तक सरकार को उखाड़ेंगे नहीं वो यहाँ से जाएंगे नहीं। तो ये मैं किसानों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। पूरे देश को उन्होंने बचाया है, गरीब को उन्होंने बचाया है, मजदूर को बचाया है, जवान और किसान को खुद उन्होंने बचाया है। ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।